अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर। बेटे आज हमारा बच्चों का टेस्ट हुआ था एफपीएससी एलिमेंट्री स्कूल जॉब्स के लिए, और बेटे साथ लेक्चरशिप का जो हमने बच्चों को तैयारी करवाई थी उसका बेटा टेस्ट था। तो हमने बच्चों से जैसे बेटे वादा किया था कि भाई हम उसकी डिस्कशन बच्चों को पहुंचाएंगे। तो बेटे आज उस सिलसिले में बच्चों को एक जो अभी हमें अवेलेबल जितने भी हमें एमसीक्यू आए हैं जो मैंने बच्चों ने भेजे हैं, जैसे बेटे विद इनकम्प्लीट या कंप्लीट ऑप्शन के साथ हमने बच्चों को उसके जो डिस्कशन बेटे पहुंचाने लगे हैं। अच्छे सुनिएगा मेरे बेटे, हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था एफपीएससी का। हमने कोई ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बच्चों को तैयारी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेटे बच्चों के पास हमारा डाटा भी मौजूद है, हमारे टेस्ट भी मौजूद हैं। और जैसा बड़े पेपर बच्चों को कहा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वैसा पेपर आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिका बेटे पढ़ाते 20 साल हो गए हैं। तो बेटे एम के प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल और हमारी जो बेटे पूरी टीम है उसमें हर सब्जेक्ट की मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। और बेटे रिसेंट हमने फिर दोबारा 10 मई को एक और सेशन स्टार्ट किया है सभी बच्चों के लिए, चाहे बलूचिस्तान के लिए स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सिंध के बच्चों के लिए हैं, या चाहे बेटे किसी भी कमीशन में बच्चों ने तैयारी करनी, तो हम दोबारा नया बैच स्टार्ट किया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बेटे हमारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यू बुक अवेलेबल हैं, प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो ये बच्चे जो आज की वीडियो है ये जस्ट बच्चों को एक तो अपना इंट्रोडक्शन था, और साथ हमारे बुक्स का बच्चे मतलब इंट्रोडक्शन है, और साथ बच्चे उसके बाद और साथ क्या है, आपके जो पेपर आज हुआ है उसके जितने हमें अवेलेबल एमसीक्यू थे हमने उसकी डिस्कशन के लिए बेटे आज ये हमने छोटी वीडियो बनाई है। एंड तक सुनिएगा, बस छोटी सी वीडियो है, बस इसको देख के और जो बेटे क्वेश्चन आपके पास और अवेलेबल हो काइंडली वो भी हमें सेंड कीजिएगा, हम वो भी दोबारा ऐड अप कर लेंगे जी। तो बेटे आगे बात स्टार्ट करते, अल्लाह का नाम लेके हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारा जो बेटे फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें हम अगर बेटा हम देखें तो फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू देखिए बड़े मजे का एमसीक्यू था। विच प्रॉपर्टी ऑफ लीक को रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। मेरे बेटे हमारे पास जो है ना डेफिनेशन जो है विस्कोसिटी की, बेटे वही सिंपल क्या है, विस्कोसिटी डेफिनेशन क्या है, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो सिंपल से बेटे एमसीक्यू था। इसमें देखिए अगर बाकी ऑप्शन देखिए तो सरफेस टेंशन है, उसमें बेटे हमारे पास फ्लो का कोई जिक्र नहीं आता। डेंसिटी का ताल्लुक आपको पता है डी इज इक्वल टू एम और वी होता है। और हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ताल्लुक हमारे पास सल्यूट और सॉल्वेंट से है। तो इसका बेटा मतलब हम अगर हम बाकी सब ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास सबसे बेटा मजे का ऑप्शन जो है बिल्कुल सीधा सीधा ऑप्शन हमारा वो विस्कोसिटी था जी। नंबर 2 एमसी विच प्रॉपर्टी ऑफ लीक को रिप्रेजेंट इट्स इंटरनल, इसमें बेटे बात अगला हमारा नंबर 2 हमारा एमसीक्यू देखिए उसके बाद। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। बेटा आपको पता है कि हमारे पास 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और उसके बाद हमारा जो कॉपर जो एक्सेप्शन है, जहाँ पे क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सेप्शन ये आती है बेटा कि इसका अटॉमिक नंबर 24 है। अगर हम फ्लो को देखें तो इसका बनती क्या है कि ये आर्गान, उसके बाद बेटे आर्गन को 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद आगे 3d4 और 4s2 इलेक्ट्रॉन टोटल 24 बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बेटे क्या पढ़ा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन अनपेयर विच आर मोर स्टेबल देन द हाफ पार्शियल फील्ड विच आर मोर स्टेबल देन द, मतलब हम कहते हैं जी हमारे पास जो वेकेंट स्टेबल होते हैं। तो बेटे हम क्रोमी में क्या करते हैं कि हम कहते हैं हमारे पास क्योंकि ये 3d4 था और 4s2 था, बट फॉर सेक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ये Cr+6 शो करता है या Cr+3 शो करता है, तो उसके बेटे पीछे सिंपल लॉजिक ये कि असल में ये क्या शो करता है, 3d5 4s1। तो इसका बेटे सबसे अच्छा आंसर हमारा ए बनेगा। आर्गान 18 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन डी, जो कि टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 के 5 पांचों ऑर्बिटल हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ मौजूद हैं, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन s1 होगा। इस तरह हमारा जो क्रोमियम है दैट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्रोमियम+6, जिसका आंसर हमारा ए बनेगा जी। नेक्स्ट अगली बात तीसरा हमारा एमसीक्यू देखिए जी उसके बाद। आर हिज इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। मेरे बच्चे पहली बात इसका ताल्लुक हमारे पास कैसे रेट कांस्टेंट से, आपको पता है जितने भी हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स है उस चैप्टर में इसका जिक्र है। तो जो आर हिज इक्वेशन है ये इसमें बेटे 2 चीज़ों डील करती है, एक का नाम हमारा रेट कांस्टेंट के है और साथ हमारे पास टेम्परेचर है। और आपको याद हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि हम लॉग के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी, ये हमारे पास असल में इसकी इक्वेशन थी, जिसको हम बाद में ऐसा जो है वो हम इसको बाद सॉल्व आउट करते हैं, और इसका बाद में हम प्रॉपर ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, और हम इस पे एंड पे हम इसी जो ग्राफ है उसकी हेल्प से अपने एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो मेरे बेटे हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन सबसे अच्छा आंसर हमारा कहता है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, बीटा इसका आंसर है जी। अगर बेटा हम एक की बात, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का ताल्लुक आमतौर पर किन से होता है, वो गैस लास से होता है। वॉल्यूम प्रेशर का ताल्लुक बेटे गैस लास से है। एंट्रोपी और एंथैल्पी कंसर्न विद थर्मोकेमिस्ट्री।
चौथा हमारा एमसीक्यू देखिए, उसके बाद ये गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट। बेटे सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है हमारे पास सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन व्हाट अबाउट गैल्वेनिक सेल, ये हमारा बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगले बच्चे हमारे एमसीक्यू आ गया नंबर 5, एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशी विच। बेटे आपको पता है स्पीशी हमारे पास दो तरह की होती है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आमतौर पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। न्यूक्लियोफाइल आमतौर पर उनके चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, या उस पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, या उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होगा, जैसे BF3 में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस तरह का हमारे पास सिचुएशन बन सकती है। तो इलेक्ट्रोफाइल बेटे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहलाएगा। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हमारा बेटा आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, बच्चे देखिए जो उसमें दो डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आपको आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। हमारे पास जो केटाइन और एनाइन बनता है। और जो कोरोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास कहां मौजूद है, बी ऑप्शन में, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका बेटा हमारा आंसर आइंस्टाइन है। अच्छा बेटा इसमें एक और चीज नोट कीजिए, हमें बच्चों के स्टेटमेंट आएंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट बेटा हमारा एमसीक्यू आ गया जी बीच में। वाई इज द फर्स्ट IE ऑफ बोरान लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम। मेरे बच्चे इसके पीछे क्या लॉजिक है जी। बच्चे बड़ा सिंपल एमसीक्यू था, देखिए बेरिलियम 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉन s2 में पेयर्ड हैं। और बोरान में बड़ी क्या सिचुएशन है, 1s2 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो हमारे पास जो तीसरा हमारे पास जो सब शेल है, क्योंकि 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो 2p1 वाला इलेक्ट्रॉन बेटे आउटर मोस्ट है, उसकी एनर्जी भी हाई है, वहां इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो हम इसके कहेंगे हमारा जो बेटर बेटे आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द हाई एनर्जी 2p ऑर्बिटल इन बोरान। हमारे पास सी इसका आंसर है। इसका बेटा आंसर डी भी अच्छा जो है आंसर है। लेकिन बच्चे बोरान का पूछा कि बोरान का लॉजिक क्या है, तो हम ये बेटे क्या कहेंगे, हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन 2p भी होता है, इलेक्ट्रॉन से निकालना क्या होगा, आसान होगा। नेक्स्ट बात आगे, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटे पॉलीविनाइल क्लोराइड असल में हमारा एक एडिशन पॉलीमर है, एक थर्मोप्लास्टिक है। और ये असल में किसका बेटे, इसका मोनोमर क्या होगा, ये विनाइल क्लोराइड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, विनाइल क्लोराइड। ऐसे बेटे हमारे पास PVA होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। ऐसे हमारा पॉलीस्टाइरीन होता है, जिसका हमारा मोनोमर स्टाइरीन कहलाता है। तो इसमें बेटे हमारा आंसर फिलहाल क्या होगा, बी आएगा। अच्छा इसमें देखिए डेल्टा देखिएगा बेटे, टेफ्लॉन का हमारे पास जो है ना वो मोनोमर है। ऐसे जो इथीन है, पॉलीथीन का जो है वो मोनोमर है। स्टाइरीन किसका मोनोमर होगा, वो पॉलीस्टाइरीन का होगा। नेक्स्ट बात, व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HBr द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आप इसमें HBr से मिलाया है। तो मेरे बच्चे इसका जो आंसर वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा। हमारे पास एक H जो है वहां से रिमूव होगा और वहां ब्रोमो आ जाएगा। बेटे क्यों का होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में हमारे पास, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में सॉरी, हमारे पास जो OH है वहां साइड से उतरेगा और वहां Br अटैच हो जाएगा। ये सब रिएक्शन हमारा कैसा होगा, SN1 रिएक्शन होगा। जस्ट लाइक वहां पे हमारा OH रिप्लेस होकर वहां ब्रोमो अटैच होगा। तो इसका बेटा आंसर हमारा क्या आएगा, सी आएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका आंसर आ जाएगा। What is the effect of temperature on the viscosity of liquid and gases। मेरे बेटे विस्कोसिटी लिक्विड की हो या गैसेस की हो, टेम्परेचर हमेशा इनवर्स होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटे विस्कोसिटी हमारी कम हो जाती है, तो ये इनवर्स है। हम ये कहें बेटे हमारे पास क्या हो, यू कैन से दैट कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद दैट ऑफ, जो हमारे पास जो लिक्विड की जो है वो कम हो जाती है। और जो गैस बेटे केस है वहां पे हम ये कहेंगे जो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास बेटे टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास जो गैस की विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चे मेजर हमारा जो इफेक्ट है विस्कोसिटी वो आमतौर पर किस पे होता है, लिक्विड पे होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक नाइट्रेशन। बेटे बड़े मजे का एमसीक्यू, सिंपल एमसीक्यू था स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। और बेटे एरोमेटिक नाइट्रेशन में अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, हम नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, दो चीजें लेंगे। दोनों चीजों में आपने क्या करना है, दोनों चीजों में आपने जो
हमारे पास जो H2SO4 है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके आपको क्या देगा, NO2 पॉजिटिव देगा, साथ आपको HSO4 नेगेटिव देगा। HSO4 नेगेटिव एक्ट एज बेस और हमारा NO2 पॉजिटिव एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। हमारा आंसर फिर क्या बनेगा, सी बनेगा जी। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटानोल या हम कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह लें। मेरे बच्चे इसमें आमतौर पे हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन केस में हमारे पास जब वाटर रिमूव होगा तो OH निकलेगा, साथ H निकलेगा, वाटर निकलेगा और वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और हमारे पास जब डबल बॉन्ड बनेगा बच्चे, आंसर वहाँ क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन हमारे पास बनेगा। इसमें अगर बाकी देखेंगे तो ब्यूटेन बेटे हमारा आमतौर पे कब बनता है, जब हमारे पास ब्यूटेन तो यहाँ पे इसलिए बनना जो है पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की, इट ऑलवेज गिव यू अल्कीन। तो बेटे ब्यूटेन तो हमारे पास बनने के चांस तब है जब अगर इसकी रिडक्शन वगैरह हो तब कुछ चांस बनता है। ब्यूटानल बेटे कम बनता है, आमतौर ब्यूटानल बनता है ब्यूटानोल से। और हमारे पास जो है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटानोल गिव यू ब्यूटानल। What about butanoic acid? It also given by the butanol। वो ब्यूटानोल में आपको क्या देगा, आपको बाद में ब्यूटानोइक एसिड देगा बाय ऑक्सीडेशन। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन उसमें डिहाइड्रेशन है तो ये हमारे पास क्या देगा बेटे, सी देगा। और इसमें एक और मजे की बात ये कि अगर हमारे पास जो डिहाइड्रेशन 3 तरह की है, प्राइमरी कोल की, सेकेंडरी टर्शियरी कोल की। टर्शियरी कोल को डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होती है, सेकेंडरी थोड़ी मुश्किल होती है, प्राइमरी की सबसे एडवर्स कंडीशन में होती है। व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ SF4 सॉरी मेरे बेटे SF4 में अगर देखें तो हमारे पास सल्फर कैन मेक 6 बॉन्ड ना, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है क्योंकि F4 है, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 2 इलेक्ट्रॉन के बाद बाकी मौजूद हैं। तो बेटे SF4 में हम जब देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, सीसा आएगा कि जो ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है वो इसको बेटे सीसा में कन्वर्ट कर देगा। नाइलॉन 66 मेरे बच्चे इसमें देखे 2 लफ्ज आगे 66, बट एक का नाम हमारे पास एक अक्सर में हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से बनता है, 6 उसमें कार्बन आते हैं, और दूसरा हमारे पास एडिपिक एसिड है। बोथ 66 कार्बन मोनोमर कंबाइंड टू फॉर्म 66 नाइलॉन। इसे बेटा हम कहते हैं जी नाइलॉन 66 कहा जाता है इसको। और ये असल हमारा पोलीमाइड बॉन्ड बीच में बनता है, अमाइड बॉन्ड बनता है, लेकिन बाद में अगर नाइलॉन ज़्यादा हमारे पास मोनोमर मिलेंगे, नाइलॉन के ज़्यादा हमारे पास जो है वो मोनोमर जब कंबाइन होंगे तो इसमें हमारे पास पोलीमाइड चेन बनेगी, इसे नाइलॉन 66 कहते हैं। और ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर एग्जाम्पल है बड़ी अच्छी। इसके बेटा आगे डिफरेंट टाइप्स और भी हैं, जैसे कि नाइलॉन 610 भी है, नाइलॉन 6 भी होता है जिसे हम कैप्रोलैक्टम भी कहते हैं, तो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा इसमें देखिएगा बेटा हमारा आंसर तो ए आ गया, लेकिन अगर जो सी है तो बेटा कैप्रोलैक्टम होगा, नाइलॉन 6 होगा। जो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड ये इसमें आपको क्या देता है, ये आमतौर पे आपको देता है पॉलिएस्टर वगैरह देता है। और स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन बेटे क्या देगा, रबर देगा। व्हाट इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन बेटे, सिंपल स्टाइरीन है बेटे। स्टाइरीन से हमारे पास क्या जी, आप बेंजीन के ऊपर आप लोग एक विनाइल ग्रुप लगाते हैं, उसमें कहते हैं विनाइल बेंजीन भी कह देते हैं उसको, हम उसको जो है वो फिनाइल इथीन भी कह देते हैं उसको। उसका कॉमन नेम क्या होगा, स्टाइरीन होगा। विनाइल बेटे क्लोराइड क्या देगा, PVC देगा, इथीन पॉलीथीन देगा, और जो हमारे पास है लिखा है एक्रिलोनाइट्राइल लिखा है, ये बेटे आपको क्या देगा, ये आपको एक्रिलिक फाइबर वगैरह देगा, 2-3 चीज़ों के साथ और कंबाइन होके, जैसे एक्रिलिक एसिड वगैरह जो वो कंबाइन होकर तो आपको क्या देता है, आपको एक्रिलिक फाइबर देगा, जिसके आमतौर पे सर्दियों में जो हमारे स्वेटर बनते हैं वो इससे एक तो होते हैं। हमारे पास स्वेटर किसके होते हैं आमतौर पे, उसके बने वूल के होते हैं, कुछ हमारे स्वेटर बने वो किसके बने, एक्रिलिक फाइबर के बने होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन हेलाइड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे इसमें सबसे आसान तरीका जज करने का है हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटे HF हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 19 पॉइंट प्लस 19.5 है, ऑल अदर कंटेन नेगेटिव बॉइलिंग पॉइंट्स वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन FeCN6। मेरे बेटे देखिए बाहर क्या लिखा है, -4 लिखा हुआ है, तो साइनाइड 6 साइनाइड हैं, 1 साइनाइड कंटेन -1 चार्ज, 6 साइनाइड कंटेन -6 चार्ज। बेटे एक साइड -1 चार्ज आ गया, 6 पे -6 चार्ज आ गया। अब मेरे -6 का मतलब है कि अब इसको बैलेंस कौन करेगा, +6 बैलेंस करना चाहिए, बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ आयरन मौजूद है तो -4 बाहर चार्ज कैसे आया होगा, -6 बेटा आयरन +2, बाकी का बनेगा -4 बचेगा जो बाहर आ गया। इसका बेटा सबसे अच्छा आंसर क्या है, बीटा है। तो मेरे बेटे ये हमारे पास कुछ MCQ जो हमें अवेलेबल थे, हमने ये बच्चों को बता दिए हैं जोड़ के, जैसे भी बेटा आपके पास और MCQ काइंडली में इन्फॉर्म कीजिएगा। जैसे मैंने बच्चों को भी आप हमारी बात हो रही थी मेरे बेटे, ऊपर मैंने एक बुक का जिक्र किया बेटे, नीचे 2 हमारी बुक्स और भी हैं। ये सिंध के बच्चों की बुक है, ये साहब बेटे हमारे पास PPSC FPSC SPSC BPSC हर तरह जो बेटे एग्जाम उसकी मेरी अपनी बुक मौजूद है, आप बेटे इसको बाय कर सकते हैं, हमें ऑर्डर दे सकते हैं। ये बेटे बुक हमारे 700+ पेजेस की बुक है।
तो बेटे हमारी बुक भी अवेलेबल है, हमारा सेशन भी अवेलेबल है। बेटे ज्वाइन कीजिए। मेरा नाम जाहिद चीमा है, मैं बेटे पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ाते 20 साल हो गए। गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया। पहले मैं प्राइवेट सेक्टर पंजाब कॉलेज में था और फिर बेटे मैंने बाद में गवर्नमेंट जो सेक्टर को ज्वाइन किया। आप बेटे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटे मैं ये बता दूं, कैटेगोरिकली ओपनली कह रहा हूँ, बच्चे जो ही ये पूरा टेस्ट आपके पास आता है, हम आपको टेस्ट भी शेयर करेंगे A to Z, और साथ आपको ये भी बताएंगे हमारे जो टेस्ट बच्चों के लिए हम साथ उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे कि जो आपको MCQ आए हैं, क्या आपको वो जो MCQ वहाँ पे हमने जो टेस्ट लिए थे, क्या उससे अकॉर्डिंग या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग या उससे मिलते जुलते MCQ नहीं आए। तो बेटे होता है कि बेशुमार बच्चे डिफरेंट जगहों की तैयारी करते हैं, बेटे वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पेपर हमेशा आसान आता है। बेटा अपने जो रिसोर्सेज और अपने जो एनर्जी बचा के रखें और राइट प्लेटफॉर्म पे हमेशा तैयारी की है जहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल होते हैं। और बेटे MK प्रेपरेशन अच्छा कोई भी चैनल मौजूद नहीं है जहाँ सबसे अच्छी तैयारी होती है। तो बेटे अल्लाह खुश रखिए। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।